जो मॉडर्न वॉरफेयर है इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पे हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और शी हैज़ आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है। और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ-कहाँ गए हैं, किस-किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज़ कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज़, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी, उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज। ठीक है, तो जो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे, तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। सर, इसके बैंक बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है बिल्कुल, तो उसकी हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है। नहीं, शी वाज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी, और वो अ, होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाएँ जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। सर, आपको लग रहा है कि एसेट के तौर पे इसका यूज हो रहा था सर? ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे थे सर? बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज़ एन एसेट, और जैसे शी वाज़ इन टच विथ अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे, दे वर आल्सो इन टच विद द पीआईओज़, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी तक दबाव में जो है विजिबली कर रहे हैं और कितने समय से जो है हमारी नजर। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गए, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि ईज़ी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विज़िट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिपरकशन क्या है, और लोग कैसे उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफ़ी गलत है। सर, ये कश्मीर क्यों हुई थी, कुछ बताया इसमें पूछताछ में सर? जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले था।
अ, अभी वो पूछताछ चल रहा है, पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आस-पास वो पाकिस्तान भी गई थी, तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेज़ हैं वो हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है? और सर उसके एक सर महत्वपूर्ण सवाल ये है सर। पीआईओ क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके ज़रिए अपने नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जैसा आपने बताया। क्या आप लोग ये रडार पे कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया तो जो इन इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्वड हैं। तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी। हमारी फोरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएँगी जब तक उनके डिवाइसेज़ की, तो विल बी एबल टू ब्रीफ इन अ बेटर मैनर। सर